अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिक ऑपरेशन का मतलब क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये चार जो बुनियादी ऑपरेशंस होते हैं इनको हम डिस्कस करेंगे कि हम जिस तरीके से रियल नंबर्स को ऐड करते हैं क्या उसी तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ऐड करें। लेट्स से एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, वो बराबर है a प्लस आयोटा बी, जिसको हम लिख सकते हैं a कॉमा बी। इसी तरीके से सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा डी, जिसको हम लिख सकते हैं c कॉमा डी। अब सवाल ये है कि बताओ अगर z1 को z2 के अंदर मैं ऐड करूं, अगर किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है तो z1 बराबर किसके a कॉमा बी के और z2 बराबर किसके c कॉमा डी के। तो इसका तरीका ये है कि रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी जो है वो इमेजिनरी के साथ ऐड होगा। तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी, ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। तो इस तरीके से हमने कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है। किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर कहा जाए ऐड करो तो उसका तरीका क्या है? रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के अंदर ऐड करेंगे। अब हमारे पास है सब्ट्रैक्शन z1 माइनस z2। अब z1 बराबर किसके है a कॉमा बी के माइनस c कॉमा डी। तो इसका तरीका क्या है? a माइनस सी b माइनस डी। ये हमारे पास क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो रियल नंबर को रियल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम थर्ड के अंदर डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें, क्या करें? मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? z1 मल्टीप्लाई बाय z2। z1 बराबर किसके है? a प्लस आयोटा बी और z2 बराबर किसके? c प्लस आयोटा डी। अब हम ये फार्मूला ड्राइव करेंगे किस तरीके से, जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला होता है वो किस तरीके से आता है उसको हम देखेंगे। अब देखें, a को मल्टीप्लाई करना है c के साथ भी, a को मल्टीप्लाई करना है d के साथ भी। a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ac प्लस आयोटा, a को d से मल्टीप्लाई करेंगे ad प्लस आयोटा। अब आयोटा b को मल्टीप्लाई करना है c के साथ तो आयोटा bc, आयोटा b को आयोटा d से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर bd। अब देखें, आयोटा स्क्वायर बराबर किसके होता है? आयोटा स्क्वायर बराबर किसके होता है? -1 के। आयोटा स्क्वायर बराबर किसके होता है? -1 के। अब देखें, आयोटा स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा? माइनस के। अब देखिए यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? AC माइनस BD। अब इन दोनों के अंदर आयोटा कॉमन है तो आयोटा कॉमन ले लो, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? BC प्लस AD। इस रकम को मैंने पहले लिख दिया और इसको बाद में। अब किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो पहला प्रोसेस ये है जो लेंथी है। हम डायरेक्ट इस प्रोसेस को याद कर सकते हैं। जो हमारे पास फार्मूला क्या बनता है? AC माइनस BD कॉमा BC प्लस AD।
बी सी प्लस ए डी। अब जो सेकंड नंबर होता है वो हमेशा इमेजिनरी नंबर को शो करता है। सेकंड नंबर जो है हमेशा इमेजिनरी नंबर को शो करता है। अब ये हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ए सी माइनस बी डी कॉमा बी सी प्लस ए डी। ये हमारे पास क्या है? इसका फार्मूला है। अब हम देखते हैं डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर डिवाइड करना है तो उसका क्या तरीका है? लेट्स सपोज Z1 को Z2 से डिवाइड करना। Z1 बराबर किसके लिए? हमने a प्लस आयोटा बी के, और Z2 बराबर किसके लिए? हमने c प्लस आयोटा डी, c प्लस आयोटा डी। अब मैं क्या करता हूँ? रेशनलाइजेशन करता हूँ। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो नीचे वाली रकम होती है उसको बिल्कुल सेम लिखता हूँ। जो उनके दरमियान प्लस होता है तो माइनस लिखता हूँ, अगर माइनस होता तो प्लस लिखता हूँ। अब देखें यहाँ हमारे पास क्या लिखा हुआ है? c प्लस आयोटा डी, तो मैं क्या लिखूँगा? c माइनस आयोटा डी डिवाइड बाय c माइनस आयोटा डी। अब देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करना है। ए प्लस आयोटा बी, ए कोमा बी जिसको मैं लिख सकता हूँ, और दूसरा सी कोमा माइनस डी, सी कोमा माइनस डी डिवाइड बाय सी कोमा डी, और यहाँ से सी कोमा माइनस डी, यही आएगा। अब ये फार्मूला लगाओ, ए सी माइनस बी डी बी सी प्लस ए डी। अब देखो ए सी मतलब पहला और तीसरा नंबर को, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी, फिर बी को डी से मल्टीप्लाई करना है, बी को माइनस डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी डी, और माइनस ये फार्मूले का था तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का बी डी। ये क्या हो जाएगा? प्लस का बी डी। उसके बाद बी को सी से मल्टीप्लाई करना है, बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा। फिर हम क्या करेंगे? ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है? माइनस डी है, तो ये हमारे पास क्या जाएगा? माइनस ए डी कॉमा डिवाइड बाय, अब देखें ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी। अब इसका तरीका क्या है? सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस फार्मूले का है, और डी को माइनस डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का डी स्क्वायर, कॉमा डी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे डी सी, और सी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी लिखो या डी सी लिखो, बात एक ही है, और ये माइनस। अब देखो ए सी प्लस बी डी कॉमा बी सी माइनस ए डी, माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डी सी माइनस डी सी जीरो, तो हमारे पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमा ज़ीरो। अब इसका मतलब ये है कि इमेजिनरी पार्ट जो है वो ज़ीरो है, तो इसको मैं ले सकता हूँ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो नीचे हमारे पास क्या जाएगा? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो Z1 डिवाइड बाय Z2, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है तो उसके लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे। क्लियर है? अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब हमारे पास एक्सरसाइज है 1.6, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान ऑपरेशन है वो परफॉर्म करें ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब पहला सवाल है 3,2 प्लस 9,3, इसको आपने क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है।
किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का तरीका क्या है कि रियल नंबर में ऐड करना है और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के अंदर ऐड करना है। 3 को 9 के अंदर ऐड करना है, कॉमा 2 को 3 के अंदर ऐड करना है। 3 + 9 12, 2 + 3 5। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रिजल्ट आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रिजल्ट आ गया। अब सेकंड है हमारे पास 3/2, 2/3 प्लस 2/3, 3/2। अब देखें, अगर हमने किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है तो उसका तरीका क्या है, पहले नंबर को पहले नंबर के साथ ऐड करना है और दूसरे नंबर को दूसरे नंबर के साथ। 3/2 को ऐड करना है 2/3 के अंदर, 2/3 को ऐड करना है 3/2 के अंदर। अब देखें इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा। अगर हमारे पास a/b प्लस c/d, ये दो हमारे पास फ्रैक्शन, इसको ऐड करने का तरीका क्या है, a को d के साथ मल्टीप्लाई करो, b को c के साथ, तो रिजल्ट क्या आएगा ad, और जो बीच में हो वो निशानी आएगी bc, डिवाइड बाय नीचे हमारे पास क्या आएगा, b को d से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा b। अब देखें यहाँ हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 9 + 4, और नीचे के लिए हम क्या करते हैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या जाएगा 6। अब देखिए सेम ऑपरेशन यहाँ करना है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 9 + 4 13/6, 4 + 9 13/6। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास, अब थर्ड हमारे पास है 2xy, 5y² माइनस 1/2xy, 1/2xy, 6y²। अब देखें इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट और ऐड करने का जो पैटर्न है, जो मेथड है वो सेम है। अब देखें 2xy माइनस 1/2xy, 5y² माइनस 6y², हमारे पास क्या है, ये जवाब आएगा। अब देखिए 2xy माइनस 1/2, अब 2 माइनस 1/2, यहाँ देखिए अगर कुछ नहीं तो क्या है 1 है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1। ये माइनस जो है, जो दरमियान में माइनस है वो हमने लिखा, और उसके बाद हम क्या करते हैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 - 1 3/2। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 3/2xy, 5y² माइनस 6y² माइनस y²। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। अब फोर्थ पार्ट हमारे पास देखें 15,12 माइनस 10, -9। अब देखें इसको माइनस करना है, तो माइनस करने का तरीका क्या है, पहला नंबर पहले नंबर में से माइनस होगा, 15 - 10, 12 - -9, 15 - 10 5, माइनस माइनस प्लस 12 + 9
21, 12 + 9 21। ये हमारे पास क्या इसका आंसर है, ये हमारे पास क्या इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 4/5, 8/15 माइनस 4/5, 6/10। अब देखें इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है। फर्स्ट नंबर फर्स्ट में से माइनस होगा, 4/5 माइनस 4/5, 8/15 माइनस 6/10। अब देखें 4/5 माइनस 4/5, प्लस की रकम और माइनस की रकम कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा यहाँ से 0। अब यहाँ से देखें इसका तरीका क्या है, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 6 को 15 से। 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, 6 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, माइनस नीचे क्या करना है, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 150। अब 0, 80 माइनस 90 माइनस 10 डिवाइड बाय 150, 0 से कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ गया 0, -1/15। ये हमारे पास क्या इसका जवाब है, 0, -1/15। ये हमारे पास क्या इसका जवाब। अब हम मूव करते हैं इसके सिक्स पार्ट की तरफ। 1,2, 1,2, 1, -2। ये हमारे पास क्या है सिक्स पार्ट। अब किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट्स से ए बी मल्टीप्लाई बाय सी डी, उसका तरीका क्या है, ए सी माइनस बी डी कॉमा बी सी प्लस ए डी। फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड नंबर को फर्स्ट से, और शुरू के अंदर क्या आएगा नेगेटिव आएगा, और सेकेंड के अंदर हमारे पास क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। अब देखें 1,2, 1, -2। पहले हमने क्या करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, कॉमा उसके बाद b को c से करना है, मतलब 2 को 1 से करेंगे तो 2, प्लस 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, माइनस माइनस प्लस 1 + 4 5, प्लस माइनस माइनस 2 -2, 2 -2 0, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 5,0। ये हमारे पास क्या इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं इसके 7 पार्ट की तरफ। 4, -5, 4, -5 और एंड मल्टीप्लाई बाय 5, -4। अगेन किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट्स से ए और बी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं सी एंड डी, उसको मल्टीप्लाई करने का जो फार्मूला है वो क्या है, ए सी माइनस बी डी कॉमा बी सी प्लस ए डी। ये है हमारे पास। अब इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करना है, तो नंबर हमारे पास क्या है 4, -5, 5, -4 इक्वल टू 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, -5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 20, कॉमा बी को सी से मल्टीप्लाई करना, मतलब सेकंड को फर्स्ट नंबर से, -5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -25, फिर 4 को -4 से मल्टीप्लाई करना -16, -16। अब 20 -20, 20 -20 0, -25 -16 -41, -41। अब हम मूव करते हैं पार्ट 8 की तरफ। अब हमारे पास पार्ट 8 है रेडिकल 3/2, रेडिकल 6/2
मल्टीप्लाई बाय 2 रेडिकल 3 ओवर 4 कॉमा 2 रेडिकल 3 ओवर 2 रेडिकल 2। अब देखें इसको मल्टीप्लाई करना है तो अगेन हम क्या करेंगे, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे a कॉमा बी मल्टीप्लाई बाय सी कॉमा डी बराबर किसके है, ए सी माइनस बी डी कॉमा बी सी प्लस ए डी। इस फार्मूले को यूज करना है, रेडिकल 3 ओवर 2 कॉमा रेडिकल 6 ओवर रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेडिकल 3 ओवर 4। अब देखें 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, रेडिकल 3 ओवर रेडिकल 2 इक्वल टू। अब देखें तरीका क्या है, ए सी फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट को थर्ड से। अगर मैं फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करूँ, रेडिकल 3 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेडिकल 3 ओवर 4 माइनस, फिर सेकेंड को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, सेकेंड को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, फोर्थ के साथ, रेडिकल 6 ओवर रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 3 ओवर रेडिकल 2 कॉमा। अब देखें इसमें हमारे पास क्या है, सेकेंड को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट के साथ, रेडिकल 6 ओवर रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेडिकल 3 ओवर 4 प्लस रेडिकल 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, रेडिकल 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 3 ओवर रेडिकल 2। अब देखिए हमारे पास आंसर क्या आएगा, रेडिकल 2 से कैंसिल, रेडिकल 3 को रेडिकल 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रेडिकल 3 को रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 3। जवाब हमारे पास क्या आएगा, 3। तो मैं लिख सकता हूँ 3 ओवर 4। अब देखें रेडिकल 2 को रेडिकल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 2। रेडिकल 6 को रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेडिकल 6 को रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, रेडिकल 18। रेडिकल 18 किसी भी दो नंबर्स को अगर रेडिकल के अंदर है, मल्टीप्लाई करने का तरीका यह है कि आपस में उनको मल्टीप्लाई कर दो। अब देखें 2 1 the 1 2 2 the 4, रेडिकल 6 को रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडिकल 18 अगेन, रेडिकल 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेडिकल 2 प्लस रेडिकल 3 को रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 रेडिकल 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रेडिकल 2। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। इसका तरीका क्या है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6, 4 को इससे मल्टीप्लाई करो 4 रेडिकल 18 डिवाइड बाय 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 कॉमा। अब देखें अगर नीचे की रकम जो है वो सेम हो तो उसको सेम लिखो और ऊपर वाली रकम को भी सेम लिखो प्लस 3। ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है, ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9 जो इसका जो 9 पार्ट है उसके अंदर 3, -7 डिवाइड बाय 3, 2। अब किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने का जो फार्मूला है वो रिकॉल करें। वो हमारे पास क्या है, अगर a, b को डिवाइड करते हैं c, d से तो उसका फार्मूला आपको क्या लिखवाया था, AC माइनस BD कॉमा AC प्लस BD BC माइनस AD डिवाइड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। उस फार्मूले के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो C स्क्वायर प्लस जो D स्क्वायर है वो सिर्फ जो है इस तरीके से डिवाइड है,
मिसाल के तौर पर यहाँ रकम है और यहाँ रकम है, और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा, तो मैंने यहाँ इसी तरीके से लिखा हुआ। अब देखें हमने किस तरीके से डिवाइड करना है, 3, डिवाइड बाय 3, 2 इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय सी, ए मल्टीप्लाई बाय सी। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 3 से 9 प्लस है प्लस -7 मल्टीप्लाई बाय 12 -14 सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। पहली रकम का स्क्वायर 9, सेकंड रकम का स्क्वायर 4। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। बी मल्टीप्लाई बाय सी, -7 को 3 से मल्टीप्लाई करें -21 माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 डिवाइड बाय सी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस माइनस माइनस 9 -14 -5 9 + 4 13 -21 -6 -27 9 + 14 13। ये हमारे पास क्या इसका आंसर है, ये हमारे पास क्या इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके पार्ट नंबर 10 की तरफ। फोर 5 डिवाइड बाय 2, -3 2, -3 4, 5 डिवाइड बाय 2, -3। अगेन हम क्या करेंगे, सेम फार्मूला ए, बी डिवाइड बाय सी, डी। तरीका क्या है, ए सी माइनस ए सी प्लस बी डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कॉमा बी सी माइनस ए डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखें 4, 5 डिवाइड बाय 2, -3। अब देखें तरीका क्या है, ए को सी से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 5 को -3 से मल्टीप्लाई करें -15 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर प्लस का 9। बी को सी से मल्टीप्लाई करें, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 डिवाइड बाय जो रकम यहाँ लिखी हो वही रकम यहाँ लिख दें, 4 + 9। अब देखें प्लस माइनस माइनस 8 -15 -7 4 + 9 13 माइनस माइनस प्लस 10 + 12 22 डिवाइड बाय 4 + 9 13। ये हमारे पास क्या इसका आंसर है, ये हमारे पास क्या इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन फॉर्म ऑफ a + i/b। सबसे पहले आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि आपने आंसर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है, a, b की फॉर्म में लिखना है, और a + i/b जो है इस फॉर्म के अंदर लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करने से पहले क्या मैं इसको -1, 0 लिख सकता हूँ? बिल्कुल। देखिए हमारे पास रियल नंबर क्या है, -1, इमेजिनरी नंबर कुछ नहीं है तो मैं क्या लिखूँगा 0, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1, 0 1, 1 1, 1। अब देखें -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें और -1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, फार्मूला देखते हैं हम। डिवाइड का हमारे पास फार्मूला क्या है, अगर a, b को डिवाइड करें c, d के साथ तो इसका आंसर क्या आता है, ac - bd ac + bd c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कॉमा bc - ad अपॉन c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास क्या है 1।
अब देखिए -1,0 डिवाइड बाय 1,1 AC, मतलब फर्स्ट टू नंबर्स जो हैं उनको आपस से मल्टीप्लाई करना। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1, फिर BD मतलब 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 0 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। B को C से मल्टीप्लाई करें, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा -1, और जो रकम यहाँ लिखी है वही रकम हम यहाँ लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, नीचे लिखते हैं हम -1/2, 1 + 1 2, माइनस माइनस प्लस 1/2। अब सवाल क्या था कि उसने कहा था a + i/b की फॉर्म के अंदर लिखो, a + i/b। इसका मतलब ये -1/2 प्लस 1/2, इसके साथ हम क्या लगाएंगे आयोटा। ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। 1 + i⁴। अब इस सवाल को सॉल्व करना है तो हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला होना चाहिए जो 1 + i⁴ को सॉल्व कर दे। अब ये जो फार्मूला है ये हायर क्लास के अंदर आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। 1 + i का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब पावर के ऊपर पावर हो तो आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब देखो एक फार्मूला आप रिकॉल करो, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। अब वही फार्मूला इस पे लगा दो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 फार्मूले के, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब देखें ये आयोटा स्क्वायर बराबर किसके होता है -1 के, वो हम यहाँ लिखते हैं आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। अब आयोटा स्क्वायर -1, 1 + 2 आयोटा -1, -1 और 1 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर जो है 2 पर भी है और आयोटा पर भी, तो रिजल्ट क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर बराबर किसके होता है -1 के, तो रिजल्ट क्या आ गया -4। ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है, ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है। अब देखें क्वेश्चन नंबर, इसका जो पार्ट नंबर है 3, 2 - 6 आयोटा ओवर 3 - आयोटा -4 + आयोटा ओवर 3 + आयोटा। इस सवाल को हमने सॉल्व करना। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, जिस तरीके से हम एलसीएम लेते हैं उसका तरीका क्या है कि हम इन दो रकम को आपस से मल्टीप्लाई करते हैं और इन दो रकम को आपस में, फिर जो नीचे जो रकम होती है उसके लिए हम इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, 2 - 6 आयोटा 3 + आयोटा -4 + आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - आयोटा डिवाइड बाय 3 - आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 + आयोटा। अब इस चीज़ को ऑब्जर्व करें, इस चीज़ को ऑब्जर्व करें कि हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हमने क्या करना है डिवाइड भी करना है। अब हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट से AB और C, D, उसको मल्टीप्लाई करने का फार्मूला क्या है AC - BD, BC + AD। ये हमारे पास क्या है इसका फार्मूला। अब देखें क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2, 6 3, 1, यहाँ क्या आएगा -6। इसी तरीके से -4, 1 और 3, -1 डिवाइड बाय 3, -1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1।
अब देखें 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 6। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा 6। -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 और माइनस ये फार्मूले का, कॉमा BC प्लस AD। -6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -18, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, कॉमा -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, कॉमा 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, डिवाइड बाय रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, कोमा -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 6 12, -18 प्लस 2 -16, माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 1 13, कॉमा 3 माइनस 4 -1, डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 1 10, -3 प्लस 3 कैंसिल, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 10 ही आएगा। अब देखिए 10,0 का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है 10। अब देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको माइनस करना है तो उसका तरीका क्या है कि जो रियल नंबर्स हैं उनको आपस से माइनस करो, 12 माइनस 13, कॉमा -16 माइनस 1, डिवाइड बाय 10 माइनस 13, 10 माइनस 13 -1, माइनस माइनस प्लस -16 प्लस 1 -15, डिवाइड बाय 10। अब 10 डिवाइड करेंगे दोनों से और हम क्या करना है, हमने a प्लस आयोटा b की फॉर्म के अंदर आंसर देना है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा -1/10 -15/10 आयोटा। टेबल लगाएं 5 3 द 15 5 2 द 10, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा -1/10 -3/2 आयोटा। ये हमारे पास क्या है इसका आंसर, ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। अब देखें इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास ये। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है, 1/2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 + आयोटा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का फार्मूला आप रिकॉल करें, a, b मल्टीप्लाई बाय c, d, वो बराबर किसके होता है, AC माइनस BD और BC प्लस AD। अब देखिए रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, 3 और 1,1 AC माइनस BD। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 - 3 -1, 3 + 2 प्लस का 5। अब देखें इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इस पे हम क्या लगाएंगे, डिवीजन फार्मूला। इस पे हम क्या लगाएंगे, डिवीजन फार्मूला। अब डिवीजन फार्मूला क्या होता है, a, b डिवाइड बाय c, d, AC माइनस AC प्लस BD C² प्लस D², BC माइनस AD C² प्लस D²। अब देखें हमारे पास क्या है,
इसको मैं लिख सकता हूँ 1,0, जो इमेजनरी पार्ट जो है इसका वो 0 है, -1,5। अब देखें a मल्टीप्लाई बाय c, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, -1, 0 मल्टीप्लाई बाय 5, 0, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25। b को c से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, डिवाइड बाय -1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस 0, -1, 1 प्लस 25, 26, -5, 1 प्लस 25, 26। अब देखो सवाल के अंदर क्या कंडीशन थी कि आपने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, मतलब ऑर्डर पेयर के अंदर नहीं लिखना। तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, -1/26 -5/26 आयोटा। ये हमारे पास क्या है, इसका जवाब है। ये हमारे पास क्या है, इसका जवाब। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ़ z बराबर है, z1 बराबर है -4 + 6 आयोटा एंड z2 बराबर है 2/2 -2 आयोटा, वेरीफाई दैट, अगर मैं z1 को z2 के अंदर ऐड करूं और जो रिजल्ट आएगा उसका कॉन्जुगेट लूँ, या z1 का कॉन्जुगेट लूँ और z2 का कॉन्जुगेट लूँ और आपस के अंदर ऐड कर दूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है तो मुझे z1 प्लस z2 मालूम करना पड़ेगा। z1 मेरे पास क्या है, -4 + 6 आयोटा, और z2 मेरे पास क्या है, 2/2 -2 आयोटा। अब देखें -4 और इसको 2/2, इसका मतलब क्या है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 और 1 में ऐड कर देंगे तो 5/2, -4 + 5/2 + 6 आयोटा -2 आयोटा, 6 -2, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 4 आयोटा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, -8 + 5, -3/2 + 4 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई, z1 + z2 -3/2 + 4 आयोटा। अब ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। क्या लेना है, टेक कॉन्जुगेट, टेक कॉन्जुगेट। अगर मैं कॉन्जुगेट लूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, z1 + z2 का कॉन्जुगेट -3/2 -4 आयोटा। अब देखिए राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है। राइट हैंड साइड के लिए सबसे पहले z1 का कॉन्जुगेट मालूम करना है। z1 हमारे पास क्या है, -4 + 6 आयोटा, तो z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, -4 - 6 आयोटा। इसी तरीके से z2 हमारे पास है 2/2, ये बराबर किसके, 5/2 के, प्लस -2 आयोटा। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूँ तो आंसर क्या आएगा, 5/2 + 2 आयोटा। अब मैं इसको ऐड करूँ, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, तो रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, z1 का कॉन्जुगेट क्या है, ये, और z2 का कॉन्जुगेट हमारे पास ये, -4 - 6 आयोटा प्लस 5/2 + 2 आयोटा। अब देखें इनको ऐड करें, -4 + 5/2 -6 आयोटा प्लस 2 आयोटा -4 आयोटा। इसको ऐड करने का तरीका क्या है, 2 को -4 से मल्टीप्लाई करो, -8 + 5 -3/2 -4 आयोटा। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और इस राइट हैंड साइड को कंपेयर करें। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। तो मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू
राइट हैंड साइड, हिंस प्रूव्ड, हिंस प्रूव्ड। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 का होल कॉन्जुगेट Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। अब इसका तरीका क्या है, सबसे पहले Z1 माइनस Z2 निकालेंगे। Z1 हमारे पास क्या है, -4 + 6 आयोटा। Z2 हमारे पास क्या है, 2 1/2, जो बराबर किसके, 5/2 के, -2 आयोटा। -4 + 6 आयोटा, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -5/2, और माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे +2 आयोटा। अब देखें -4 और -5/2, -4 -5/2 +6 आयोटा +2 आयोटा, प्लस का 8 आयोटा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 और -5 -13/2 और +8 आयोटा। अब देखें Z1 माइनस Z2 इसके बराबर आ गया, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, टेक कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि इमेजिनरी पार्ट की, कौन से पार्ट की, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देना। तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, -13/2, रियल पार्ट सेम और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 8 आयोटा। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है तो सबसे पहले Z1 का कॉन्जुगेट जो हमने निकाला भी था, Z1 बराबर है हमारे पास -4 + 6 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, -4 - 6 आयोटा। Z2 बराबर है 5/2 -2 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट किसके बराबर था, इसका कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, 5/2 + 2 आयोटा, 5/2 + 2 आयोटा। अब देखें करना क्या है, करना यह है कि Z1 के कॉन्जुगेट को Z2 के कॉन्जुगेट से माइनस करना है। Z1 हमारे पास क्या है, ये -4 - 6 आयोटा, माइनस Z2 हमारे पास क्या है, ये 5/2 + 2 आयोटा। अब देखें -4 - 5/2 -6 आयोटा, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा हो जाएगा। -6 और -2 -8 आयोटा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 और -5 -13/2 -8 आयोटा। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखें, ये हमारे पास क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। तो मैं लिख सकता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंस प्रूव्ड, हिंस प्रूव्ड। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इफ़ Z1 इक्वल टू 2 - 5 आयोटा एंड Z2 इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, देन वेरीफाई दैट। अब Z1 जो है वो बराबर है 2, -5, अगर मैं ऑर्डर पेयर के अंदर लिखूँ। इसी तरीके से Z2 बराबर किसके, 2, 3, अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर के अंदर लिखूँ। सवाल ये है कि अगर मैं Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करूँ, मैं क्या ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करो। Z1 हमारे पास क्या है, 2, -5, Z2 हमारे पास क्या है, 2, 3। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने का फार्मूला आपको बता रखा है कि A, B को अगर मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, C, D के साथ,
तो रिजल्ट क्या आएगा, ए सी माइनस बी डी कॉमा बी सी प्लस ए डी। अब देखें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करें माइनस का 15, कॉमा -5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6। रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 15 19, -10 प्लस 6 -4। ये हमारे पास क्या आ गया, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका कॉन्जुगेट ले रहा हूँ, टेक कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देना। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, सेकंड। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट 19,4, 19,4। ये हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। अब राइट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है, Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2। Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, Z1 हमारे पास क्या है, 2, -5, 2, -5। इसका अगर मैं कॉन्जुगेट लूँ 2, 5, इसी तरीके से Z2 बराबर है 2, 3 के, और Z2 का कॉन्जुगेट लें तो वो क्या बराबर आएगा, 2, -3, 2, -3। अब सवाल क्या है कि Z1 को Z2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। Z1 का कॉन्जुगेट क्या है, 2, 5, और Z2 का कॉन्जुगेट क्या है, 2, -3। अब हमने अगेन यही फार्मूला यूज़ करना है इन दो को मल्टीप्लाई करने के लिए। अब देखें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, -5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन -15, कॉमा 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 15 19, 10 - 6 4। अब देखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, आपस के अंदर इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंस प्रूव्ड, हिंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। Z1 डिवाइड बाय Z2 इसका होल कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। सबसे पहले मैं अगेन क्या ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, Z1 डिवाइड बाय Z2। अब किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है। Z1 हमारे पास क्या है, 2 - 5 आयोटा, और Z2 हमारे पास क्या है, 2 + 3 आयोटा। अगर मैं ऑर्डर पेयर में लिखूँ तो 2, -5 और यहाँ पर 2, 3। किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर डिवाइड करना है, लेट्स से A, B, इसको डिवाइड करना है C, D से, तो इसका फार्मूला क्या है, AC + BD डिवाइड बाय C² + D², कॉमा BC - AD डिवाइड बाय C² + D²। अब इस फार्मूले को हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, -5 डिवाइड बाय 2, 3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -15 डिवाइड बाय C² मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9।
कॉमा -5 को 2 से मल्टीप्लाई करें -10, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 और माइनस फार्मूले का जो रकम यहाँ लिखी हुई है वही रकम यहाँ लिखेंगे 4 + 9 प्लस माइनस माइनस 4 - 15 -11 और 4 + 9 13 कॉमा -17 और 13। ये हमारे पास क्या आ गया। अगर हम Z1 को Z2 से डिवाइड करें तो हमारे पास ये आंसर आएगा। अब हमने क्या लेना है, कॉन्जुगेट। क्यों, Z1 और Z2 का होल कॉन्जुगेट, टेक कॉन्जुगेट। तो रिजल्ट क्या आएगा, -11 और 13 कॉमा 17 और 13। Z1 डिवाइड बाय Z2 इसका होल कॉन्जुगेट। अब हम मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। अब राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 के कॉन्जुगेट। Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 हमारे पास क्या है, अब देखें Z1 है हमारे पास 2, -5, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हुआ 2, 5। Z2 हमारे पास क्या है 2, 3, इसका कॉन्जुगेट क्या हुआ 2, -3। Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होगा 2, 5 और Z2 का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होगा 2, -3, 2, -3। यहाँ पर कॉन्जुगेट लिखना है। अब देखें इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है तो ये सेम फार्मूला लगाएंगे, AC + BD के 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 5 को -3 से मल्टीप्लाई करो -15 प्लस -15, 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9। अब देखें 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -16, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 माइनस फार्मूले का। अब देखें डिवाइड बाय जो रकम यहाँ लिखी होती है वही रकम यहाँ लिखते हैं 4 + 9। यहाँ पर हमने एक गलती करी है, -10 - 6 -16 कितने आएंगे -16 -16। अब यहाँ पर क्या आएगा, इस अगर कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा प्लस का 16 प्लस का 16। अब यहाँ पर देखें माइनस माइनस प्लस, तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा 4 - 15 -11, 4 + 9 13, माइनस माइनस प्लस 10 + 6 16, 4 + 9 13। ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस के अंदर क्या है इक्वल है। ये हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। तो इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.6 के जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर लिए।